अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाजरीन, एक तरफ पाकिस्तान की सियासत में हलचल मची हुई है, अदालतों में तकसीम नज़र आ रही है। वहीं पर जस्टिस अतर अमानुल्लाह का अमेरिका में बार कौंसल से खिताब यानी वकला से खिताब ने तहलका मचा दिया है, बड़ा इंकशाफ कर दिया है कि जब 9 अप्रैल को यानी 2022 का ये वाक़या है कि जब रात को चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उमर अतर अमानुल्लाह साहब, तो उस वक्त रात को अदालत क्यों खोली थी उन्होंने? क्योंकि आर्मी चीफ को इमरान खान ने हटाने के लिए प्लानिंग की थी, ये खबरें चली थी। और ख़ास तौर पे वो कह रहे हैं कि एक चैनल ने उनका नाम दिया है, वो मैं तफसील रखूँगा आपके सामने, कि उस चैनल ने ये चलाया कि जैसे पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने जा रहा है, इस तरह का तासुर दिया गया और उस मामले पर फिर रात को अदालत खोलनी पड़ी। ये आज अतर अमानुल्लाह का इंकशाफ है। और फिर इसमें एक और इंकशाफ भी आपके सामने रखूँगा कि अतर अमानुल्लाह साहब के हवाले से हमारे एक दोस्त ने जब ये ट्वीट किया था कि अतर अमानुल्लाह साहब आपने रात को अदालत क्यों खोली थी, क्या ये बताना पसंद करेंगे? तो उस पर उस सहाफ़ी दोस्त का मैं नाम भी लूँगा आज आपके सामने, और उस सहाफ़ी दोस्त को अतर अमानुल्लाह साहब की जानिब से अप्रोच की गई और वो ट्वीट डिलीट करवाया गया अतर अमानुल्लाह साहब की जानिब से। ये उस सहाफ़ी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे दोस्तों को ये बताया गया, बल्कि ओपन उन्होंने जिस दोस्त को ये कॉल या पैगाम आया था वो बताया। लेकिन ये रात को अदालत क्यों खोली थी? इमरान खान के खिलाफ उस वक्त देखिए ना, अतर अमानुल्लाह साहब को पीटीआई और इमरान खान को वो बुरे लगते थे, आज वही इमरान खान और पीटीआई के हीरो हैं। उस वक्त नून लीग को वो हीरो लगते थे, आज वो बुरे लगते हैं। लेकिन आज अमेरिका में बैठकर, अमेरिकी वकला से बैठकर, बार से बैठकर, बड़े बड़े वकला से बैठकर जो खिताब था वो बड़ा तहलका खेज खिताब थे। और अतर अमानुल्लाह का उस खिताब में उन्होंने और क्या क्या पॉइंट्स हटाए, माजी का हवाला भी दिया कि किस तरह मार्शल लॉ के दौर में या इफ्तिखार चौधरी के दौर में किस तरह अदालतों को और मुल्क को, जमहूरियत को डिरेल किया गया, किस तरह नुकसान पहुँचाया गया, और फिर किस तरह जजेस बहाली इफ्तिखार चौधरी के दौर में तहरीक की, उससे फ़ायदे किए लिए गए नुकसानात क्या हुए, वो भी तफसीलात रख दी हैं। जस्टिस अतर अमानुल्लाह ने आज तो हलचल मचा दी है। कुछ तफसीलात आपके सामने रखूँगा। उसके बाद रात को अदालत क्यों खुली, ये दिलचस्प मरहला है, क्योंकि आपको पता है कि वही रात थी जिसके बुनियाद पर इमरान खान को आज जेल पे जाना पड़ा था, और वही दिन थे जिसकी वजह से कहा जाता है कि फ़ौज और इमरान खान के दरमियान शदीद इख्तिलाफ़ात हुए और इमरान खान की हुकूमत भी उसके बाद ही गिराई गई। तो ये बड़ा अहम और कंट्रोवर्शियल इशू था। नाज़रीन, जस्टिस अतर अमानुल्लाह ने अपने खिताब में, अमेरिका बार से खिताब में कहा कि हाइब्रिड निज़ाम हुकूमत और जमहूरी निज़ाम हुकूमत में अदलिया की आज़ादी का अलग अलग तस्वुर है। जजों की तैनाती में मुझे एक जज को मनाने में 3 और दूसरे जज को मनाने में 2 साल लगे, यानी जजेस को मनाने के लिए कि तैनाती कैसे अमल में लाई जाए, किस जज को किस तरह अपॉइंट किया जाए। इसके अलावा जस्टिस अतर अमानुल्लाह ने कहा कि उन जजों पर किसी को इतराज़ न था, मगर पूरा निज़ाम उनसे खौफज़दा था, और हत्ता कि वज़ीर-ए-आज़म भी उन जजों की तैनाती की मज़ामत करने वालों में शामिल हो गए थे। यानी उन ऐसे वो जजेस थे, उनको जज बनाने के लिए जब हमने कोशिश की तो हाई कोर्ट में जज लाने के लिए, यानी वो निचले कोर्टों से या फिर वकला से, तो कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म तक उसकी मुखालफत की गई। अतर अमानुल्लाह ने ये इंकशाफ किया। फिर कहते हैं कि 2022 में जो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे, अब वो दूसरी तरफ खड़े हैं। यानी जिस बात का मैंने इंट्रो में आपको बताया था कि उस वक्त अतर अमानुल्लाह साहब पीटीआई को बुरे लगते थे, क्योंकि रात को अदालत खोली थी पीटीआई के खिलाफ, और नून लीग के वो हीरो थे। अब नून लीग को वो दुश्मन लगते हैं, पीटीआई को वो हीरो लगते हैं। तो आज अतर अमानुल्लाह साहब ने ये भी बात खुल के कही है कि 2022 में जो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे, अब वो दूसरी तरफ खड़े हैं, और जो उस वक्त फेवर में थे, अब वो मुखालिफत कर रहे हैं, और उस वक्त मुखालिफत करने वाले आज फेवर में हैं। तो इसके अलावा जस्टिस अतर अमानुल्लाह ने बड़ी तफसीली बात आसिफ जरदारी के हवाले से की है। उन्होंने कहा कि सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ स्विस हुकाम को खत न लिखने पर वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को ओहदे से हटाना गलत था, क्योंकि सदर को आईनी इस्तिस्ना हासिल था। 9 मार्च 2007 को चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को जब आर्मी हाउस में नज़रबंद कर दिया गया, तो मेरे साथी जज जस्टिस याया अफरीदी को मशवरे पर हमने हब्स बेजा की दरख्वास्त दायर करने का फैसला किया, और हमारे वकील जस्टिस मंसूर अली शाह थे। इंटरेस्टेड बात है, देखें ना, जस्टिस मंसूर अली शाह इस वक्त अतर अमानुल्लाह से सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, और चीफ जस्टिस काजी फायसा के बाद वो सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर हैं, और अगले चीफ जस्टिस उन्होंने बनना है 3 साल के लिए। फिर उसके बाद जस्टिस याया अफरीदी
उसके बाद क्योंकि मुनीब अख्तर बनना है, मुनीब अख्तर साहब के बाद याह्या अफरीदी ने बनना है, यानी 2 चीफ जस्टिस साहिबान का इसमें जिक्र करें आज जस्टिस अतर मनल्लाह, और क्या माजी के अवराक से पर्दा उठा रहे हैं, कितने बेहतरीन हक़ाइक़ आपके सामने रख रहे हैं। कहा कि तमाम जजेस को मालूम था कि उनके चीफ जस्टिस में नज़रबंद है, मगर किसी ने वो दरख्वास्त नहीं सुनी, और हमारे वकील जस्टिस मंसूर अली शाह थे, रजिस्ट्रार ने 12 एतराज़ात लगाए और फिर वो दरख्वास्त कभी नहीं लगी। इसके अलावा जस्टिस अतर मनल्लाह ने कहा कि 18वीं तरमीम पाकिस्तान के लिए बेहतरीन थी, मगर उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने उसे अदलिया की आज़ादी मुखालिफ करार दिया और पार्लियामेंट से ज़बरदस्ती 19वीं तरमीम करवाई, और ये सब वकला तहरीक के उसूल के मुनाफी था, उसके उसूलों के ख़िलाफ़ था, जिसके वजह से जो वकला तहरीक थी उसके जो असल मुहर्रिकात थे या उसका असल जो समर था, उसका जो लुब-लुबाब था या उसके जो तहरीक का जो हासिल करना था वो मुमकिन नहीं हो सका। फिर जस्टिस अतर मनल्लाह कहते हैं कि वकला तहरीक के बहाल होने वाले जजों ने नौजवान नस्ल को बहुत मायूस किया, ये जजों की बहाली की नहीं आइन की बहाली की तहरीक थी। इसके अलावा कहा कि मेमो गेट केस इस काबिल नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट इस पर समाअत करती, वज़ीर आज़म को ताया नाहल किया गया, वज़ीर आज़म को, और ओहदे से बरतरफ किया गया। वकला तहरीक इस मकसद के लिए नहीं थी। जैसे मनल्लाह कहते हैं कि चिड़ियाघर का हाथी, एक रीछ और आवारा कुत्तों से मुतल्लिक़ केस भी सुने। जनरल ज़ियाउल हक की खुसूसी सलाहियतों के हामिल बेटी की ख्वाहिश पर श्रीलंका की रियासत ने एक हथनी से उसका 1 साल का बच्चा छीनकर रियासत पाकिस्तान के हवाले कर दिया। यानी ये कहना ये चाह रहे हैं कि एक जनरल ज़ियाउल हक पाकिस्तान में 11 साल इक़्तिदार मार्शल लगाकर इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने वाले डिक्टेटर का नाम लेके कह रहे हैं, उसकी बेटी की ख्वाहिश पर जो है वो श्रीलंका से एक हाथी का बच्चा लाकर उसको जो है वो छीन कर रियासत पाकिस्तान के हवाले किया, या उसकी माँ से, हाथी की माँ से। तो इस तरह की भी ख्वाहिशात जो हैं वो डिक्टेटर की पूरी की गई। फिर जस्टिस अतर मनल्लाह कहते हैं और उसे ऐवान सदर के अकबी सहन में छोड़ दिया गया और बाद में उसके लिए इस्लामाबाद में चिड़ियाघर की बुनियाद रखी गई। इसके अलावा नाज़रीन, जस्टिस अतर मनल्लाह कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास गैर आइनी इक़दामात या आइन की पामाली का तहफ़्फ़ुज़ देने का कोई इख्तियार कभी नहीं रहा, और अगर जज ऐसा करते हैं तो ये उनके ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। फिर चीफ जस्टिस ने असल जो मुद्दा था, मेरा जो असल बात थी कि रात को अदालत क्यों खोली, उस पर कहते हैं कि बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट 9 अप्रैल 2022 रात को अदालत खोलने की वजह ये थी कि ARY न्यूज़ पर मार्शल लगाने की बातें की जा रही थी, और जब ऐसी सूरत हाल हो तो तमाम अदालतों को रात को खुल जाना चाहिए। ये जस्टिस अतर मनल्लाह का मौक़िफ़ है। और आपको नाज़रीन बता दूं, रात को वो अदालत इसलिए खोली थी कि रात को जनरल बाजवा को डीनोटिफाई करना था, घर भेजना था इमरान खान ने, ये खबरें चली, और उन खबरों की बुनियाद पर एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई। और ये PTI इमरान खान के अदम एतमाद आने से पहले की बात है, जब इमरान खान और बाजवा के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हुए, तो उस दौरान की ये बातें हैं। और कहा गया कि बाजवा को हटाएंगे इमरान खान। इस पर 2 दरख्वास्तें, एक आम शहरी की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि आर्मी चीफ को इमरान खान डीनोटिफाई करने जा रहे हैं तो उसे डीनोटिफाई करने से फौरी रोका जाए। और फिर सुप्रीम कोर्ट बाहर की जानिब से भी एक दरख्वास्त दायर की गई इस मामले के ऊपर कि इमरान खान को इस मामले से रोका जाए, क्योंकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट बाहर जो थी वो नून लीग की B टीम थी, एहसन बुआन ग्रुप थे। तो इस वजह से उन्होंने भी दरख्वास्त दायर की, क्योंकि वो इमरान खान के मुखालिफ थे। और जनरल बाजवा जो है वो आपको पता है कि उनकी जो लेगेसी थी वो क्या चाहती थी, और आज भी इमरान खान ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जनरल बाजवा और मुस्लिम लीग नून या PDM या पीपल्स पार्टी और अमेरिका ने मिलकर उनकी हुकूमत गिराई, और उस हुकूमत की प्लानिंग चल रही थी। तो शायद इमरान खान को पता चला, तो ये एक खबर चली थी कि इमरान खान ने जनरल बाजवा को डीनोटिफाई करना है, यानी ओहदे से फारिग करना है, घर भेजना और किसी और को आर्मी चीफ बनाना है। ये खबरें चली थी, तो इस वजह से रात को अदालत खुली थी। तो अब जस्टिस अतर मनल्लाह उस टाइम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, तो रात को उन्होंने अदालत खोली थी। तो आज उस पर सफाई दे रहे हैं कि मैंने रात को अदालत क्यों खोली। तो अब यही बता रहे हैं कि ARY में प्रोग्रामिंग में लोग बता रहे थे, जो गेस्ट बैठे होते हैं, एंकर्स बैठे होते हैं, कि मुल्क में मार्शल लगने जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर अदालतों को खुलना चाहिए। अतर मनल्लाह साहब का मौक़िफ़ है। तो आज भी नाज़रीन, अतर मनल्लाह साहब को की जो ज़िंदगी है वो थोड़ी सी मुनफरिद गुजरी है। माजी में जो उनके दोस्त थे आज वो दुश्मन बने हुए, जो माजी में उनके दुश्मन थे वो आज दोस्त बने हुए। यानी काजी जो अतर मनल्लाह साहब बेचारा न इधर के न उधर के, उनको जो है ना
पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो उनकी मर्ज़ी के फैसले दे आ जाएं तो वो अच्छा लगता है उनको। वैसे भी जजेस के हवाले से ये एक तासुर आम भी है कि किसी भी दरख्वास्त गुजार को, चाहे वो सियासी जमातों के या कोई भी हो, उनके हक़ में फ़ैसला आता है तो वो जजेस बहुत अच्छे होते हैं, वो अदालतें बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन अब उनके खिलाफ आता है तो अदालतें भी बुरी होती हैं, वो जजेस भी बुरे होते हैं। माजी को उठा के देख लें, नून लीग किस तरह की बातें करती थी अदलिया के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करती थी। अब वो बैठ कर कुछ अर्सा पहले कह रही थी कि जब उमर अता बंदियाल साहब का दौर था तो पता नहीं सासू माँ की अदालत कहा जाता था उस टाइम। तो अब काजी फायसा साहब आए, उनके फेवर में फैसले आने लगे तो अब उनको जो है मुल्क के आइन और कानून की सबसे बड़ी अच्छी अदालत लगी। और जब गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों का फैसला आया तो उसके बाद फिर वो अदलियत दोबारा बुरी लगने लगी। और मरियम नवाज़ बैठ के एक तकरीब में कहती हैं कि ये जज जो हैं इनको किसने इख्तियार दिया कि ये आइन री राइट करें, ये फैसले किसकी मर्ज़ी से किसी को लाना चाहते हैं इसलिए ये फैसले दिए जा रहे हैं। तो यानी इस तरह के फैसले। और फिर इसी तरह पीटीआई का भी यही है कि जब हिमायत में फैसले आए तो तनकीद करते हैं, मुखालिफत में आए तो कुछ और करते हैं। तो ये तमाम सियासी जमातों का, हर दरख्वास्त गुजार का है। लेकिन जस्टिस अतर मनल्लाह साहब, इन सब से ज़्यादा उनके ऊपर तनकीद और तारीफ़ का सिलसिला आज भी जारी है। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट और दीगर पाकिस्तान में होने वाले जो नई डेवलपमेंट्स हैं या नई खबरें हैं उस हवाले से अपडेट लेने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो नई वीडियोस हैं बेल आइकन लाजमी दबाइएगा, ताकि आपको नई वीडियोस रोज़ाना की बुनियाद पर जो सुप्रीम कोर्ट या अदालतों से रिलेटेड या जो हुकूमत और अपोजिशन यानी पीटीआई, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी के दरमियान होने वाले इन आजकल की जो सिचुएशन, खासतौर पर जिस तरह अभी वफाकी हुकूमत का इजलास चल रहा था, पीटीआई पर पाबंदियों की बात चल रही है, तो इस सिचुएशन में हर लम्हा आपको आगाह रखते हैं, अदालतों से आगाह रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान जो अचानक इख्तिलाफात का एक जो है नया धमाका हुआ है, इसकी क्या वजूहत है वो मैंने कल के व्लॉग में रखा है, कमर मेकन के साथ व्लॉग किया था। तो ये सारी सिचुएशन जो भी नई डेवलपमेंट्स होती हैं वो आपके सामने रखेंगे। तो नाज़रीन, अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्त्री को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।